दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आप सबों की होली कैसी रही? सबने खूब एन्जॉय किया होगा, मुझे पता है। हमारे देश में होली का त्योहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। रंग-बिरंगे मतलब कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाने का हम लोगों ने बहुत सारे माध्यम ढूँढ रखे हैं, जो पर्व और त्योहार के रूप में समय-समय पर हमारे साथ आते रहते हैं। तो होली की खुमारी तो शायद अब तक उतर गई होगी और आप सभी तैयार हैं। जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया था पिछले 13 मार्च को कि मैं आप सबों के लिए एक नया सेशन लेके जल्दी ही आने वाली हूँ। तो मैं आज हाजिर हूँ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जी, बिल्कुल तैयार हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों, एक बात पूछती हूँ आप लोगों से या बात करती हूँ कि राजा महाराजाओं के सिर पे ताज होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आपने अपने सिर पे भी एक ताज की कल्पना कभी की है? आइए देखते हैं, एक ताज यदि हमारे सर पे भी हो, तो हम कैसा फ़ील करेंगे, है ना? जब भी कभी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो हम देखते हैं कि विनर्स को एक ताज पहनाकर सम्मानित किया जाता है और वहीं दूसरी ओर हम अपनी बात करें, जब आप खुद को आईने में निहारेंगे ना, तो आप पाएंगे कि प्रकृति ने हम सभी के सिर पे एक ताज पहनाया हुआ है कि नहीं? मानते हैं आप इस बात को? मैं तो मानती हूँ। और वो ताज हैं हमारे खूबसूरत बाल। ये खूबसूरत बाल ही हैं जो प्राकृतिक ताज हैं। हम सभी के सर पे विराजमान है, प्रकृति के द्वारा दिया गया ये अनमोल तोहफा है। कह सकते हैं आप कि ब्यूटीफुल हेयर इज अ पर्सन्स नेचुरल ज्वेलरी। हमें इसे कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने दिया है। और बात करें यदि खूबसूरती की, हालांकि सिर्फ बाल ही हमारी खूबसूरती के मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी यदि खूबसूरत बाल हो तो कहीं ना कहीं ये हमारी खूबसूरती में चार चांद जरूर लगाते हैं। आपने भी सुना होगा। तो क्या आप सभी इसकी देखभाल के लिए थोड़ा समय निकालते हैं या नहीं निकालते? आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। वैसे तो बालों का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। कोई एक जैसे कि हमारे शरीर में सभी अंग हैं, जैसे आँखें हैं, कान हैं, हमारा मुँह है, हमारे डिफरेंट टाइप हमारे पूरे ऑर्गन्स हैं। सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारा हार्ट धड़कता रहता है, हमारे दिल की धड़कन हमें बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन बाल कुछ नहीं कहते, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं। यदि स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा हमें इतिहास में भी मिलती है। प्राचीन इजिप्ट में बालों को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। पता है आपको? और कहते हैं कि पहली बार वहीं से बालों को झड़ने से रोकने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। मतलब कुछ ना कुछ लोग ढूँढने लगे थे कि भाई इसे अच्छा रखना है, सुंदर दिखना है, बाल हमारे कैसे ना झड़ें, कैसे हमारे बाल घने, काले और चमकदार रहें। तो हम भी आज अपने बालों को कहीं न कहीं घना, काला, चमकदार बनाए रखने की चाहत में कुछ ना कुछ आज़माते रहते हैं, है कि नहीं? मैं तो कोशिश करती हूँ और ढूँढते हैं हम ऐसा कुछ कि जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, है ना? तो दोस्तों, आज आपकी खोज समाप्त होने वाली है, क्योंकि एक नाम है, आपके आस-पास आप जब देखेंगे तो एक नाम है द एलोवेरा कंपनी, जो सीधे प्रकृति के खजाने से कुछ खास लेकर आई है आपके बालों के लिए। और आज से नहीं,
पिछले 4 दशकों से ये हमारे बीच है। वेल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को संध्या गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज अपने बारे में बताऊं तो आज से 14 साल पहले हमारा परिचय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स द एलोवेरा कंपनी से हुआ था और इसके खास प्रोडक्ट से भी हुआ था। ये सफर इतना लंबा चलेगा ये तो हमने नहीं सोचा था। यहाँ से हमें ना सिर्फ हेल्थ और वेल्थ मिला जिसके लिए हम इस ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ प्रोडक्ट, बल्कि एक पहचान भी मिली। और यही वजह है कि फॉरएवर आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और ये ना खत्म होने वाली एक जर्नी की तरह है। या कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। आज आपको उस टॉपिक की ओर मैं सीधे ले लिए चलती हूँ, क्योंकि बातों बातों में मैं बहुत सारा समय यदि आपका ले लूं तो ये भी ठीक नहीं होगा, है ना। आज का टॉपिक जो है हमारा हेयर केयर, बालों की देखभाल। क्या आपको पता है कि इंडियन हेयर केयर का मार्केट लगभग $5 बिलियन को भी क्रॉस करने वाला है 2025 तक। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो ये पर ईयर लगभग 3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप सभी हैरान रह जाएंगे, चकित हो जाएंगे ये सुनकर कि हमारे इंडिया के हेयर केयर का मार्केट जो है ना, इसका दुगने से भी ज्यादा है, जो कि लगभग 7% पर ईयर की तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारा इसमें एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है, जो कि हम अपने हेयर केयर को भी मेंटेन करते हैं यहाँ से इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और अपने बिजनेस को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैं लिए चलती हूँ उस प्रोडक्ट की ओर जिससे कि हम अपने हेयर केयर के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और ना ही सिर्फ समझेंगे, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। हेयर केयर की जब बात आती है ना दोस्तों, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है कि हेयर केयर क्या है ये। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हेयर केयर और स्किन केयर, या एक अपने आप बात करूं पर्सनल केयर, जितना इम्पोर्टेंट पर्सनल केयर है या जितना इम्पोर्टेंट हम अपने स्किन केयर को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे बालों का भी केयर करना है। एक कह सकते हैं हम स्किन के लिए, खूबसूरती के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या क्या नहीं करते। क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, नाइट क्रीम, डे क्रीम, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक सिंपल हेयर केयर रूटीन की। बहुत ही सिंपल, सीधे साधे तरीके से यदि हम डेली एक हेयर केयर रूटीन को अडॉप्ट कर लें, अपनी लाइफ में शामिल कर लें, तो हम अपने बालों को भी उतना ही खूबसूरत बना सकते हैं जितना कि हम चाहते हैं। आपके डेली केयर की रूटीन यदि आपने फॉलो किया तो आप अपने बालों को बहुत खूबसूरत और चमकीला और हेल्दी, आप जो कुछ भी कह सकते हैं। बालों की जब बात आती है ना, तो कितनी सारे लफ्ज, कितने सारे शब्द आते हैं। रेशमी जुल्फें, तो काली घटाओं सी हमारी घन जुल्फें, ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, जो पिक्चर नजर आ रहा है आपको, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ कि वो आप कैसे रख सकते हैं। सिंपल वे में यदि हम बात करें कि हम सभी के बाल डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बाल, लेकिन हेयर केयर की जो रूटीन है वो सभी के लिए सेम। और सिर्फ ये रूटीन को हम यदि ध्यान से फॉलो कर लें, रोज दिन ब दिन अपने रूटीन में शामिल कर लें, तो वो कभी वो दिन दूर नहीं जब आपको भी लोग देखकर कहते हैं ना कि बोलेंगे वाह क्या रेशमी जुल्फे हैं। लेकिन यदि आपने थोड़ी सी अनदेखी की, बहुत सारे बालों में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लिए, केमिकल्स यूज किया या रेगुलर देखभाल नहीं की, तो अचानक से आपको इसमें चेंजेस, इसके लुक में, इसके टेक्सचर में आपको गिरावट नजर आने लगेगी।
तो दोस्तों ये समय आ गया है, आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए और प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। बात करते हैं अपने बालों के थोड़े पैटर्न की बात करते हैं। तो हम सभी के बाल अलग-अलग तरह के हैं और इनका जो पैटर्न है अलग-अलग है। अलग-अलग तरीके के बाल जो हैं, ये डिपेंड करता है हमारे हेयर फॉलिकल पे। हमारे रोम छिद्र, हमारे बालों की जड़ कैसी है, उस पे हमारे बालों के कर्ल डिपेंड करते हैं। और इस हेयर फॉलिकल की वजह से ही हमारे बाल कभी स्ट्रेट हो सकते हैं, किसी के वेवी हो सकते हैं जो कि लहरों की तरह दिखते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के कॉयली भी होते हैं। हर बालों हर टाइप ऑफ हेयर को आप जब देखेंगे ना, तो सब में आपको कोई ना कोई खूबसूरती नजर आएगी। लेकिन होता क्या है कि यदि हमारे बाल स्ट्रेट हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाले का जो थोड़ा कर्ल है ना, शायद ऐसे हेयर स्टाइल मेरा होता तो अच्छा लगता। कुछ लोग देखते हैं किसी के कर्ली, तो वो सोचते हैं मेरे स्ट्रेट हेयर क्यों नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से फैशन, तरह-तरह के फैशन की वजह से, इन ट्रेंड्स की वजह से हम कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं, अलग-अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है? कहीं न कहीं हमारे बालों पे कुछ न कुछ नुकसान भी आने लगता है। आइए देखते हैं ये डिफरेंट टाइप के हेयर्स। आप इस पिक्चर को देखकर अपने बारे में अपने को यहाँ रख कर देखिए कि आप इनमें से कैसे दिखते हैं या आपके बाल इनमें से कैसे हैं? क्या आपके बाल स्ट्रेट हैं या आपके बाल बहुत कर्ली हैं या वेवी हैं, लहरदार हैं या कॉइली हैं? आप देखिए देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के बालों के मालिक हैं। और निश्चित रूप से हमारे बाल प्राकृतिक रूप से जैसे हैं, हमें उसकी ही केयर करने की बात करनी है। यदि हम उसमें थोड़ा डिज़ाइन दें, उसे थोड़ा चेंज करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अपने फैशन के अनुरूप अपने आप को बदल भी सकते हैं। हेयर केयर रूटीन, जो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, क्या है ये हेयर केयर रूटीन? स्किन के लिए जैसे हमने बात की कि हम क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करते हैं डेली, वैसे ही, ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारे बालों को भी एक अच्छा-सा शैम्पू चाहिए। हमारे बालों के अनुरूप होना चाहिए वो, जो कि हमारे बालों की अच्छी क्लींजिंग कर दे। दूसरी चीज़, आफ्टर क्लींजिंग हमें चाहिए एक अच्छा-सा कंडीशनर हमारे बालों के लेंथ पे लगाने के लिए, जिससे कि क्योंकि हमारे बाल भी जो है ना शाइनी होते हैं। क्यों शाइन होता है उन पे? क्योंकि उसपे एक परत होती है सेबेसियस ग्लैंड की। ग्रीज़ी लुक आता है, शाइन होता है, नेचुरल शाइन। लेकिन समय के साथ, धूल, धूप, पॉल्यूशन के साथ कहीं न कहीं वो खराब होने लगता है। हमारा वो चमक कहीं गायब होने लगता है। तो उसे वापस लाने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए अपने बालों की लेंथ पे। और नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। आप सोचेंगे ये कैसा ट्रीटमेंट है? आप याद कीजिए अपना बचपन। मैं याद बताती हूँ कि हर संडे के संडे होती थी बालों की सफाई। सिर्फ संडे को ही हमें बाल वॉश किया जाता था हमारे बालों को, जब हम छोटे थे। और फिर शाम होते ही माँ एक कटोरी में गरम तेल करके लेकर आती थी और हम लाख बोले कि नहीं हमें तेल नहीं लगाना है, लेकिन माँ जानती थी कि हमें इन बालों को अच्छा रखने के लिए एक हॉट ऑयल ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी है। या कह सकते हैं आज के समय में तरह-तरह के हेयर मास्क यूज़ करते हैं हम। जैसे कि कोई केले का पल्प लगाता है, कोई हनी अप्लाई करता है, कोई दही ऐड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क्स हम यूज़ करते हैं। तो मुझे तो अपना बचपन याद आ गया आज कि वो संडे के संडे माँ बैठकर पूरे अच्छी सी मालिश होती थी हमारी, पूरे बालों को तेल लगाया जाता था और एक ट्रीटमेंट मिल जाती थी बालों को। तो हमें भी एक ऐसी ही ट्रीटमेंट का ख्याल रखना है जो वीक में एक बार हम ज़रूर करें। और देखते हैं हमारे बालों को और कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए और किन-किन चीज़ों पे ध्यान रख के हम अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। कैसे हमें यूज़ करना है शैम्पू? शैम्पू तो यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने का भी एक सिंपल सा तरीका है। वो क्या है?
कि आप जो भी शैम्पू ले रहे हैं, उसे इक्वल अमाउंट में डाइल्यूट कर लीजिए, पानी के साथ ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप अपने स्कैल्प पे उसे लगाइए। और यदि आप आफ्टर वॉश शैम्पू को अच्छे से धोने के बाद अपने बालों पे आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्लींजिंग के बाद कंडीशनर का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेन हैं, वुमेन हैं, आप किस उम्र के हैं ये मायने नहीं रखता। कभी-कभी आपने सुना होगा कि मेंस जो है, पुरुष जो है वो कहते हैं ना कि हमारे बाल तो इतने छोटे हैं, इसमें कंडीशनर की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप सभी को भी कंडीशनर की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि लंबे बालों को। तो आप भी बिल्कुल हर वॉश के बाद, हर शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करें और उसके बाद निश्चित रूप से अच्छे से वॉश करें। बहुत बढ़िया से 2 बार, 3 बार पानी से वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कुछ अंश शैम्पू का या कंडीशनर का बालों पे रह जाता है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। सिंपली कि यदि हमारे बालों पे एक शैम्पू की परत होगी, तो हमारे बालों को भी तो हवा, धूप, साँस लेने की ज़रूरत है ना, उसे भी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना। जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे हमारे बालों को भी एक प्रॉपर डाइट चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आफ्टर कंडीशनिंग उसे आप सिंपल कॉटन के कपड़े से अच्छे से उसको ड्राई कीजिए और नॉर्मली उसे ड्राई होने दीजिए, नॉर्मल वे में, ना कि हेयर ड्रायर आप ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद मास्क का यूज़ करें सप्ताह में 1 बार। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल जैसा आप चाहते थे, लंबे, खूबसूरत, घने, काले, वैसे बाल आपको धीरे-धीरे आप, एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये एक दिन में होने वाला चेंज नहीं है, आपको साल दर साल दिनचर्या में शामिल करने वाली ये चीज़ है। आइए और टिप्स की बात करते हैं, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा ही फैशनेबल है। लोग चकाचौंध भरी दुनिया में जी रहे हैं और इसी वजह से हम अपने बालों में अलग-अलग तरह के स्टाइलिंग लुक को अपनाने के लिए हीटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और यदि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या फिर इस्तेमाल कीजिए मैं तो कहूँगी, लेकिन उसके पहले हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ कर लीजिए अपने बालों पे। इससे क्या होगा कि आपके बाल ज़्यादा हीट से खराब नहीं होंगे। फिर मैं नॉर्मल बात करूँगी, यदि हम और आप अक्सर क्या करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बचपन से एक ही मांग, बीच में मांग थी, 2 तरफ वो बालों को करते थे और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। रिज़ल्ट कहीं न कहीं एक आपको पगडंडी सी नज़र आती है। बिल्कुल वो चौड़ा होता जाता है, वो एक रास्ते की तरह बन जाता है। तो ये आपके बालों को नुकसान हो पहुँचा रहा है और वहाँ आपके बाल खाली-खाली हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी ना करें, अपने बालों की पार्टिंग को चेंज करते रहें। कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी पूरा उल्टा करके भी आप अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। साथ ही पोनीटेल्स, अक्सर हमने देखा है पूरे चोटी को कस के बांधे रखते हैं हम हमेशा। लंबी कहते हैं कि बाल लंबे हैं तो क्या करें? नहीं दोस्तों, यदि लंबे भी हैं तो आप हमेशा पोनीटेल या हमेशा चोटी ना करें। ये भी एक तरीका है अपने बालों को सही रखने का, उसे कभी खुला भी छोड़ दें, सांस लेने दें, बालों की जड़ों में हवा आने जाने आने दें। इससे इसके बाद आफ्टर शैम्पू, आफ्टर कंडीशनिंग हमेशा नेचुरल वे में इसे ड्राई होने दें, यदि आप घर पे हैं तो। लेकिन यदि आपको ऑफिस जाना है, आप कहीं जल्दी में हैं, भागम-भाग में हैं, तो फिर तो हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कम से कम यूज़ करें तो अच्छा है। साथ ही साथ कोशिश करें, जब भी हम बाहर जाएँ, अपने बालों को एक स्कार्फ से, दुपट्टे से या पुरानी बात कीजिए यदि, तो आपने देखा होगा कि औरतें हमेशा सर पे पल्लू रखती थीं। मेंस जो होते थे अलग-अलग एरिया के, कोई सर पे गमछा बाँध रहा है, किसी ने पगड़ी बाँधी हुई है। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न था। हम उन्हें कहते हैं कि ये पुराने मतलब फैशन है, ऐसा हमें नहीं करना। लेकिन वो क्या था? उससे वो अपने बालों को धूप से, धूल से, गंदगी से एक प्रोटेक्शन देते थे। तो आज हमें थोड़ा स्टाइलिश तो होना है, कोई बात नहीं,
तो हम एक हल्का सा स्कार्फ ले सकते हैं, अपने दुपट्टे से अपने सर को ढक सकते हैं और जो मेंस हैं वो एक कैप लगा सकते हैं अपनी अपने फैशनेबल ड्रेस के साथ मैचिंग करके। तो और जब आप बालों में कंघी करें, जब आपके बाल गीले हों, तो हमेशा चौड़ा कंघा यूज़ करें, मोटा, जो कि हमारे बालों को, क्योंकि गीले बालों में कंघा करने पे वो बाल टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना है हमें और उसे इम्प्लीमेंट करना है अपने बालों को अच्छा रखने में। मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, आपके बालों के हेयर केयर के लिए, आपके प्राकृतिक ताज के लिए। और उस ताज को, खूबसूरत सा ताज जो आपके सर पे है, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ एलो जोजोबा शैम्पू और एलो जोजोबा कंडीशनिंग रिंस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर हेयर केयर में आपकी मदद करने वाला है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे एलो जोजोबा शैम्पू के क्या-क्या फायदे हैं। ये कैसे हमारे बालों को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करता है। ये हमारे बालों की अच्छी क्लींजिंग करता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा, प्रकृति के खजाने से लेकर आई है द एलोवेरा कंपनी एलो जोजोबा के रूप में। और साथ में है साइंस का कॉम्बिनेशन, प्रकृति और साइंस का एक अनूठा मिश्रण है जो हमें एलो जोजोबा के रूप में मिलता है। ये हमारे बालों को क्लीन रखता है और उसे मैनेजेबल बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एलो जोजोबा ऑयल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को एक नेचुरल शाइन और मुलायम से बाल देता है। यदि बात करें नेचुरल कलर की, तो आप कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से जो आपके बालों का कलर है, वो जोजोबा ऑयल की वजह से आपके बालों को मिलता है और एक केराटिनाइजिंग इफेक्ट भी मिलता है। मैंने कहा था ना कि हमारे बालों को भी प्रोटीन चाहिए, तो वो जोजोबा ऑयल के रूप में हमें मिल जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके और क्या-क्या फायदे हैं और हम इन फायदों को लेकर कैसे अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। मुझे याद आता है, वो मैंने कहा आपको 14 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, कुछ इनके इसके कुछ प्रोडक्ट को यूज़ किया था और जब बारी आई शैम्पू की तो मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ ढूँढ रही थी। क्योंकि जब मैं अपने बालों को ऐसे खुजलाती थी, क्योंकि इरिटेशन होती थी, तो फिर क्या होता था जब देखते थे तो उसके अंदर कुछ जमा-जमा सा आ रहा है बालों की जड़ों से। तो भाई मैंने तो टीवी में, एड में ये देखा था कि डैंड्रफ होते हैं, वो दिखते हैं, गिर जाते हैं बालों पे, तो वो एड में मैंने देखा था। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि डैंड्रफ के कुछ और भी टाइप्स हैं जो स्कैल्प पे टिके रहते हैं और वो जब मैं ऐसे खुजलाती थी, तो मुझे दिखते थे, मेरे स्कैल्प पे जमे होते थे। मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ, शैम्पू, सोप, मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो नहीं जाते थे। और आपको पता ही है कि यदि बालों में डैंड्रफ हो, तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट क्या होता है? वही बालों का झड़ना और फिर बालों के झड़ने से शुरुआत हो जाती है उसका ड्राइनेस, उसकी चमक, वो सब कुछ कहीं न कहीं हम खोने लगते हैं। जब मैंने शुरू किया ये एलो जोजोबा शैम्पू यूज़ करना, शुरू में मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा, लेकिन हाँ, लगातार यूज़ करते-करते मुझे ध्यान भी नहीं है, मुझे याद नहीं है कि उसके बाद से कभी मुझे बालों में इरिटेशन हुई और ये कब धीरे-धीरे अपने आप गायब हो गए, मुझे इसका पता ही नहीं चला। तो मुझे लगा कि लोग कितना ट्रीटमेंट लेते हैं, कितना खर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, स्पा में जाते हैं, हेयर स्पा लेते हैं और बहुत तरह के खर्च कर देते हैं। मैंने लोगों को देखा है और फिर भी डैंड्रफ का इलाज नहीं हो पाता। लेकिन मैंने तो देखा, जाने-अनजाने मैंने सिर्फ यूज़ किया था, बिलीव किया था कि हाँ, इससे शायद ठीक होगा और वो गायब हो गया और आज तक फिर कभी वापस नहीं आया। देखते हैं कि इसमें और क्या खास चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एलो जोजोबा के साथ-साथ इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी ऐड किया गया है, जो कि हमारे बालों को शाइन देता है और एक हल्की-सी खुशबू भी आपको इसमें मिलती है इसकी वजह से। साथ ही साथ हमारे बालों में रोज़ हिप ऑयल
मिलने की वजह से विटामिन ए और फैटी एसिड जो मिलता है, तो हमारे बालों को फुल बॉडी, एक फुलनेस का एहसास होता है, जिससे आप और हम क्या कहते हैं, घने बाल नजर आते हैं हमारे। और यही वजह है कि जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो कि एलो है, जोहोबा है, लैवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल है, रोज हिप ऑयल है, इसी वजह से ये हर टाइप ऑफ हेयर को सूट करता है। आपके घर में यदि किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के कॉयली हैं, तो आपको अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह का शैम्पू पे खर्च करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको सिर्फ एलो जोहोबा शैम्पू को यूज़ करना है, इससे आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और आपके सभी के बाल आपको हेल्दी नज़र आने लगेंगे। कुछ ही दिनों में वो फ़र्क आपको नज़र आएगा, जो आप चाह रहे थे। ये सारे सर्टिफिकेशंस जो आज आपके सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ करते हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड ये हमारा एलो जोहोबा शैम्पू है। इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन है एलो साइंस काउंसिल का, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कोसर सर्टिफाइड है ये, क्रुएलिटी फ्री, मतलब कि इसे जानवरों पे भी टेस्ट नहीं किया जाता, डायरेक्ट हम और आप इसे यूज करते हैं। ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियन और साथ ही साथ हलाल सर्टिफाइड है। और क्योंकि मैंने बताया था कि बिल्कुल प्रकृति से आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आई है फॉरएवर, इसलिए ये वेगन भी है। बिल्कुल परफेक्ट आपके पास एलो जोहोबा शैम्पू है। अब हम सोचते हैं कि कौन इसे यूज कर सकता है। आपके परिवार में हर पर्सन, जैसा कि वो छोटा बच्चा हो, बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, मेन हो, वुमेन हो, हर कोई इसे यूज कर सकता है जो अपने बालों को चमकदार, मैनेजेबल और चमकीला, शाइनी, मुलायम रखना चाहता है। बस आपको क्या करना है, आपको इक्वल अमाउंट में जो पानी के साथ इसे ऐड करके अपने बालों की जड़ों पे लगाना है, एक अच्छा सा झाग क्रिएट करना है और उसको फिर अच्छे से धो लेना है। वॉशिंग पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वॉश अच्छे से करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आफ्टर शैम्पूइंग, क्लिनजिंग की बात यही खत्म होती है, लेकिन इसके बाद आपको कंडीशनिंग जरूर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसके एलो जोहोबा का प्रोडक्ट कोड है 521, एमआरपी है 1605 और इसकी सीसी है 0.090। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि निश्चित रूप से यदि आपने अभी तक इसे यूज नहीं किया है, तो आप ढूंढेंगे, और आप जब ढूंढेंगे तो आप कहाँ से लेंगे? इसके लिए आप ऑनलाइन बाइंग कीजिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। उसके क्या फायदे हैं? क्योंकि आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, आपको प्रेफर्ड कस्टमर रेट पे भी मिलेगा, और कंपनी के साइट से लेंगे तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा। जिन जिन खूबियां मैंने इसे में बताई हैं, उसके साथ आपको मिलने वाला है। तो आप देर ना करें, आज ही अपनी ज्वाइन करें, अपनी आईडी क्रिएट करें और इन प्रोडक्ट को बाय करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब बात आ रही है हेयर केयर में आगे बढ़ने की, क्योंकि क्लिनजिंग हो चुकी है, अब बारी आती है इसके कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग की के लिए हमारे पास है एलो जोहोबा कंडीशनिंग रिंस। ये एक लाइट वेट फॉर्मूला वाला कंडीशनर है, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट रखता है, एक नेचुरल शाइन देता है और मैनेजेबल भी रखता है। अक्सर जब वॉश करते हैं हम बालों को, तो वो क्या होता है, ड्राई होते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक हमारे स्किन की तरह। तो इसलिए हमारा कंडीशनिंग करना इसे बहुत जरूरी है। आफ्टर वॉश जब आप इसे बालों पे अप्लाई करते हैं, तो ये आपके बालों पे एक परत, एक नेचुरल सी शाइन जो कि ऑयल की होती है, वो आपको मिल जाती है। ये ऑयल रिच फार्मूला है, पीएच बैलेंस्ड फार्मूला है, जो कि हमारे बालों को दोमुखा होने से भी बचाता है। क्योंकि बालों की एक ये आम समस्या है, यदि आपने देखभाल नहीं की ना, तो सिर्फ आपके बाल ड्राई ही नहीं होते, वो दो मुंहे भी हो जाते हैं। वो लास्ट से आपको बिल्कुल
अच्छे नहीं नज़र आते, तो आपको जब कंडीशनर जब आप अप्लाई करते हैं तो धीरे-धीरे आपके बालों में इनरिच उनको न्यूट्रिशन मिलता है, एक ग्रीज़ी लुक आता है, एक शाइनी लुक आता है और आप एक बहुत अच्छे मैनेजेबल कह सकते हैं कि आप अपने बालों को कर लेते हैं। ये लैवेंडर की बात करें हम तो फॉरएवर एसेंशियल ऑयल की मास्टर है और इस एसेंशियल ऑयल के सेगमेंट में इसमें मिलाया गया है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो कि शाइन के साथ-साथ एक अच्छी खुशबू भी आपको मिलती है, नेचुरल शाइन और नेचुरल खुशबू। आइए देखते हैं इसके और क्या-क्या फ़ायदे हैं। इस पीएच बैलेंस्ड फ़ॉर्मूला होने की वजह से ये हर टाइप के बालों को सूट करता है और एलो और जोजोबा के साथ हमारे बालों को हाइड्रेशन देने के लिए, नमी प्रदान करने के लिए इसमें मिलाया गया है सूरजमुखी के बीज का तेल, सूरजमुखी का तेल और मैकाडेमिया जो और भी सिल्की लुक देता है हमारे बालों को। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है एलो जोजोबा का, जो कि कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा पार्टनर जो दोनों को जब आप मिलाकर यूज़ करते हैं, रिंस को शैम्पू के बाद, तो आपका बाल, आपके हेयर्स एक हेल्दी और ब्यूटीफुल लुक में नज़र आता है। मुझे याद है पिछले लॉकडाउन की मैं बात करूँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके भी कुछ महीने पहले मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराई थी और आफ्टर 3 मंथ ही ये लॉकडाउन हो गया और अभी तक मतलब कह सकते हैं 1.5 साल होने जा रहा है और मेरे बालों पे एक अभी भी नेचुरल सी शाइन है, ये बरकरार है और ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाभी आपके बाल अभी तक कैसे हैं? क्या आप लॉकडाउन में भी स्पा करा के आती हो? मैंने कहा नहीं भई, मैं तो घर पे रहती हूँ और घर पे ही अपनी देखभाल कर लेती हूँ बालों की। जबकि आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो पार्लर में, स्पा में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आफ्टर ट्रीटमेंट आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं कि आप ये शैम्पू, ये कंडीशनर हमारे से लेकर जाइए, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, ये नेचुरल है, ये आपकी ट्रीटमेंट, आपके कलर को, आपकी स्ट्रेटनिंग को काफ़ी टाइम तक सही रखेगा। क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि यदि बाजार में मिलने वाला कोई भी शैम्पू, हार्श शैम्पू और केमिकल यदि यूज़ किया गया, तो उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बहुत जल्दी हो सकता है वो कलर चला जाए, हो सकता है वो स्ट्रेटनिंग खत्म हो जाए, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते और तभी वो आपको रिकमेंड करते हैं एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू और कंडीशनर। तो मुझे याद है उस समय मुझे भी एक्सपर्ट ने सलाह दी थी कि आप मेरा ये शैम्पू, मेरा ये कंडीशनर ले जाइए, तभी आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो मैंने कहा भई मुझे तो चिंता नहीं है, मेरे पास ये एलो जोजोबा शैम्पू भी है और कंडीशनर भी है, जिसकी देखभाल करती रहूँगी मैं और खुद मैं चेक कर लूँगी और उसका रिज़ल्ट दोस्तों आज आपके सामने है। मैं खुद फ़ील करती हूँ और लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे खुद पता चल जाता है। तो ये चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं, जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, अपने ऊपर मैंने ये रिज़ल्ट लिया है। और साथ ही कई सारे ऐसे हमारे पास फीडबैक हैं जो इसे यूज़ करते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि नहीं, आपको देखकर, आपके बालों को देखकर हमने लिया था, वाक़ई वैसा ही रिज़ल्ट आया जैसा कि आपने कहा था। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं, एलो जोजोबा का कौन-सा फ़ॉर्मूला ये शैम्पू है जो कि और कंडीशनर है जो हमारे बालों को इतनी अच्छी लुक देता है, जिसमें कि हमने देखा, इसमें सनफ्लावर ऑयल है, मैकाडेमिया है, जो कि हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन लाता है। फिर से एक बात देखिए कि ये इंटरनेशनली एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड भी है, कोशर सर्टिफाइड है, तभी तो दुनिया के 160 देशों के लोग, क्या सभी के बाल एक जैसे हैं? नहीं है। कोई स्ट्रेट है, कोई कर्ली है, कोई कॉइली है, लेकिन दुनिया के 160 देशों में फॉरएवर के प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं और सर्टिफ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, हम इससे सैटिस्फाइड हैं। और यही रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट जो है ये आज आपके सामने है इन सर्टिफ़िकेशंस के रूप में, जो कि इसे सर्टिफ़ाई करता है इंटरनेशनली, क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री, वेजिटेरियन, साथ ही साथ हलाल सर्टिफ़ाइड भी है
और वेगन है। आइए देखते हैं कि कौन-कौन इसे यूज़ कर सकता है। फिर से वही बात, यदि आप पूछ रहे हैं कि कौन-कौन इसे यूज़ कर सकता है, तो मैं कहूँगी हर वो पर्सन हमारी फैमिली का, जिसने हमारे एलो होहोबा शैम्पू को यूज़ किया, हर उस पर्सन को एलो होहोबा कंडीशनर उसके बाद ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो अपने बालों को प्रॉपर लुक, प्रॉपर शाइन दे सके। और आफ्टर शैम्पूइंग आपको लगाना कैसे है ये? जब आप इसे वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो फिर उसको अपने बालों पे अप्लाई कीजिए कंडीशनर को और उसे 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। तब तक में आप कुछ अपने एक्स्ट्रा काम कर लीजिए और 2-3 मिनट के बाद फिर से इसे प्रॉपर्ली रिंस कीजिए। जब आप इसे वॉश कर लेंगे, तो फिर आप इसे सूखने दीजिए नेचुरल वे में, या फिर कॉटन के टॉवल से आप इसे सुखा सकते हैं। यदि कहीं जल्दीबाजी में हो, तो फिर से आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें जितना कम हम यूज़ करें उतना अच्छा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस हमारे होहोबा कंडीशनिंग रेंज की जो प्रोडक्ट कोड है, वो है 522। इसकी भी एमआरपी 1605 है और सीसी वैल्यू है 0.090। तो आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है हेयर केयर का। आज हमने बातचीत की और उस प्राकृतिक ताज को प्रॉपर देखभाल के लिए हमने आज देखा कि हमारे पास था ये एलो होहोबा शैम्पू, जो कि पीएच बैलेंस्ड है, सल्फेट फ्री है, जो कि सल्फेट फ्री होने की वजह से ये दूसरे शैम्पू से हम अलग करता है। और इसके बारे में बात करें तो ये सिंपल एक स्किन केयर की तरह हमें एक प्रॉपर हेयर केयर के रूप में मिलता है, जहां हमें इसे यूज करना चाहिए। साथ ही साथ इसका जब वजन है, आप देखिए ये 300 ml है, और जब आप इसे अपने फैमिली के लिए लेते हैं ना, तो मुझे तो लगता है ये 6 महीने तक आपका चलता है, जिससे कि आपका बजट भी बैलेंस रहता है। जहां आप दूसरे शैम्पू को आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, वहीं आपके घर में जब आप ये आता है, तो आप 6 महीने तक भूल जाते हैं कि फिर से हमें शैम्पू लेना है। और साथ ही साथ जब एलो होहोबा कंडीशनर आता है, जो कि पीएच बैलेंस्ड है, लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है, इसमें सनफ्लावर सीड ऑयल है, मैकेडेमिया है, और फिर साथ ही साथ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी मिलाया गया है। और ये सारी प्राकृतिक चीज़ें ऑर्गेनिक के रूप में जो आपको मिलती हैं, तो एक प्राकृतिक ताज जो आप चाहते थे अपने लिए, वो आप रख सकते हैं। और साल दर साल आपकी उम्र क्या है ये मायने नहीं रखती, आप अपने बालों को बहुत अच्छा रख कर पाते हैं, बहुत अच्छा मेंटेन रख पाते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लुक, है ना? आप भी मानते हैं ना इस बात को? लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही हमारे लाइफ का। बाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपने बालों के साथ साथ अपनी केयर कीजिए। और कहते हैं कि बालों की खूबसूरती जो है ना, वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और यदि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंट दिखते हैं आप, तो आप जब घर से निकलते हैं तो आपका दिन भी अच्छा होता है। आप जो कुछ करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। कहते हैं कि यदि एक साधारण से कपड़े में भी आप हैं और एक अच्छा हेयर स्टाइल है जो आपके चेहरे को, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है ना, तो वो आपके पूरे लुक को चेंज कर सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बालों की वजह से, आपके अच्छे हेयर स्टाइल की वजह से लोग आपको याद रखते हैं, याद करते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी कभी-कभी होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत महँगे कपड़े, बहुत अच्छे जूते किसी ने डाल रखे हैं, लेकिन यदि उसने अपने बालों को सही नहीं रखा है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों, इसका ख़्याल रखें कि हम दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो हमें अपने को अच्छा रखना है, अपने आत्मविश्वास को रखना है, और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी आज ही
जल्दी से अपने आईडी पे इसे बाय करेंगे और इसे यूज़ करना शुरू करेंगे। और जैसे भी यूज़ करके जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और मुझसे यदि कोई क्वेरी हो, तो वो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दे दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबों ने अपना कीमती समय निकाला, ये जानने के लिए कि हम इस प्राकृतिक ताज को कैसे रख सकते हैं, कैसे बरकरार रख सकते हैं और अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।